नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले बिहार में चर्चा ये हो गई कि कांग्रेस राजद से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। क्या महागठबंधन में टूट हो गई? लेकिन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस राजद से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी तस्वीरें कई बार सामने भी आई। इसकी बात भी पिछले ही दिन देखा गया जब राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई। उस इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने दूरी बनाई और इसके बाद चर्चा ये होने लगी कि कांग्रेस अब बिहार में एकला चलो के राह पे चलने लगे। जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस एकला चलो की राह पर चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से बिहार में भी कांग्रेस क्या अकेले चुनाव लड़ेगी? आपको बता दें, लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम गठबंधनों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक तरफ राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार घूम घूमकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत बड़े बड़े चुनावी वादे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बिहार में एक्टिव नजर आ रही है। बीते दिन देखिए किस तरीके से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दो बार आते हैं और दलित नेता जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होकर देखिए किस तरीके से दलितों को लेकर एक बड़ा संदेश देते हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बिहार में बड़ा बदलाव किया है, यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के विधायक जो कि कुटुंबा से विधायक हैं राजेश राम को कांग्रेस का जो है जिम्मेवारी दी गई। यानी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम को बनाया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार दलित वोट साधने के लिए किस तरीके से देखिए एकजुट हो रही है। कांग्रेस नए नए हथकंडे अपना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी जो है वो कृष्णा लबारू को बनाया गया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के करीबी है और युवा कृष्णा लबारू को जब से बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया तब से चर्चा ये होने लगी कि अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। जैसे ही कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लबारू बिहार पहुंचे वो साफ करके दिखते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं चलेगी, जो काम करेगा उसे टिकट मिलेगा। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह भी बीते दिन ही साफ कर दिए थे कि जब महागठबंधन में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो सीटों पर जो है समझौता नहीं हुआ। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी 70 सीटों से कम पर कांग्रेस की कोई गुंजाइश नहीं है। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस बिहार में एक्टिव मूड में नजर आ रही है। एक तरफ कृष्ण लबारू जो है लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, लगातार कई विधानसभा में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता और देखिए किस तरीके से बिहार में पलायन और रोजगार को लेकर यात्रा कर रहे हैं और लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस और राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ठीक नहीं चलने की वजह बताई जा रही थी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे उन्हें लालू प्रसाद यादव का करीबी बताया जाता था। लेकिन बीते दिन मंगलवार को कांग्रेस के सीनियर नेता जो कि बिहार के तमाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी दिल्ली में बैठक करते हैं और बैठक के बाद जो है साफ कर दिया जाता है कि आखिर बिहार में होने वाले चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि राजद का साथ लड़ेगी और राजद और कांग्रेस का जो महागठबंधन है, महागठबंधन में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस लगातार एक्टिव मूड में बिहार में नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय हो चुकी है। लगातार कृष्णा लबारू हो या फिर कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी हो, राजेश राम ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम जो है चुनाव मजबूती से लड़ेंगे, तमाम सीटों पे हमारी जो है मजबूत पकड़ है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने साफ कहा कि सीट बंटवारे का अभी कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन देखिए किस तरीके से बिहार कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने जब मंगलवार को दिल्ली में बैठक किया, इसके बाद से कहा जा रहा है कि इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल थे। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे लेकर कांग्रेस के नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। हालांकि इस बैठक में खास तौर पर महागठबंधन को लेकर अहम फैसला हुआ है। कांग्रेस ने तमाम कयासों के बीच यह तय किया कि आगामी चुनाव राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार बिहार में अलग चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बातों को खारिज कर दिया गया है दिल्ली में जब बिहार के कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक कर रहे थे। इसमें साफ कर दिया गया कि कांग्रेस जो है किसी भी हाल में अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, राजद के साथ चुनाव लड़ेगी, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक तय हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में साथ उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्ण लबारू और कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजेश कुमार को बिहार में नई जिम्मेवारी देने के बाद जो आला कमान ने ये पहली बैठक की है।
आपको बता दें, जब से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णलल्ला बरू बनाए गए हैं। उसके बाद से कांग्रेस की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और ये पहली बार बैठक हुई जब से बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव करती है, कांग्रेस प्रभारी का बदलाव करती है। और माना यह जा रहा है कि दोनों बिहार में घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों का नब्ज टटोल रहे हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार पलायन और रोजगार को लेकर लगातार बिहार सरकार पर हमला मारे, केंद्र सरकार पर हमला मारे, लगातार बिहार में घूम कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की आला कमान यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का जो है देखिए किस तरीके से दिल्ली में बैठक होती है, बिहार के तमाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की जाती है और किस तरीके से तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है। जब बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हो या फिर बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णलल्ला बरू हो, राजेश राम जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बनाए गए हैं, तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक होती है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो आगामी चुनाव होने हैं, 25 के बिहार विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उसमें कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि राजद के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों को बंटवारा पे अभी खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन सबसे पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर कांग्रेस ने ही बात कही थी। कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह थे, उन्होंने साफ कहा था कि किसी भी सूरत में कांग्रेस जो है इस बार सीटों के समझौता नहीं करेगा। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीट जीतने में कामयाब होती है और इस बार कांग्रेस का मानना है कि 60 सीटों पर बिहार में 60 सीट ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और कांग्रेस का ये मानना है कि ज़्यादा जीतने वाली सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी और अधिक से अधिक सीट जीतेगी। इस पर कांग्रेस काम कर रही है और देखिए किस तरीके से बीते दिन तस्वीरें सामने निकल कर रही, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, राहुल गांधी मौजूद रहे और बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट भी आता है कि बिहार में बदलाव की बयार बहने लगी है, बिहार की जनता विकास, सामाजिक न्याय और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और बेरोजगारी से युवा भयंकर नाराज हैं। हम मौजूदा सरकार को हटाकर बिहार में समावेशी विकास और सभी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हुए। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ बिहार के सीनियर कांग्रेस नेता बैठक करते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति बनाते हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आखिर कांग्रेस बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन के साथ जाएगी। और इस बैठक में साफ कह दिया गया है कि कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस राजद के साथ महागठबंधन के साथ ही बिहार में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए।